डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह। सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का संगम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति का भी संघर्ष था। इस संघर्ष में जहां एक ओर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर थे, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय और समता की लड़ाई लड़ रहे थे। अक्सर यह सवाल उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर, जो स्वयं एक वकील थे, उन्होंने भगत सिंह का मुकदमा क्यों नहीं लड़ा। इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें उन ऐतिहासिक परिस्थितियों और दोनों महापुरुषों के संघर्ष के मूल स्वरूप को समझना होगा। भगत सिंह की क्रांतिकारी सोच और उनका संघर्ष। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। 1927 में लाहौर में पहली गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने अपने बयान में सामाजिक समानता और जातिगत भेदभाव पर तीखा प्रहार किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जब तक समाज में जाति और छुआछूत जैसी बुराइयां बनी रहेंगी, तब तक स्वतंत्रता अधूरी ही रहेगी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। इस मुकदमे में उनकी पैरवी प्रसिद्ध वकील आसिफ अली कर रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत के कानूनी ढांचे के भीतर इस मुकदमे को चुनौती देना आसान नहीं था, क्योंकि यह पहले से ही एक राजनीतिक निर्णय बन चुका था। डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक क्रांति की दिशा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष स्वतंत्रता से कहीं अधिक एक गहरी सामाजिक क्रांति की ओर केंद्रित था। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। जब भगत सिंह को फांसी दी गई, तब तक अंबेडकर अपने कानूनी और सामाजिक कार्यों में इतने व्यस्त थे कि उनके पास व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष मुकदमे की पैरवी करने का अवसर नहीं था। इसके अलावा उनके पास उतने संसाधन और प्रभाव भी नहीं थे जितना कि एक प्रमुख वकील को किसी उच्च प्रोफाइल केस को लेने के लिए चाहिए होता। अंबेडकर की सामाजिक स्थिति और कानूनी संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपनी वकालत की शुरुआत की, तब उन्हें अस्पृश्यता के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बंबई में उन्हें वकालत करने के लिए उचित अवसर नहीं मिलते थे। उन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम करके जीवनयापन किया और बाद में सामाजिक आंदोलनों में अधिक सक्रिय हो गए। इसके अतिरिक्त भगत सिंह का मुकदमा लाहौर में लड़ा जा रहा था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में थे। लॉजिस्टिक रूप से भी यह संभव नहीं था कि वे इस मुकदमे की पैरवी कर सकते। वहीं मुकदमे की पैरवी कर रहे आसिफ अली पहले से ही एक प्रतिष्ठित वकील थे, जिन्हें क्रांतिकारी मामलों की गहरी समझ थी। ऐसे में अंबेडकर का उस केस को लेना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। दोनों महापुरुषों के संघर्ष का वास्तविक अर्थ, डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह दोनों ही अपने अपने तरीके से भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रहे थे। भगत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियार उठाए, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक अन्याय और जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून और संविधान का सहारा लिया। भगत सिंह जहां राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वहीं अंबेडकर सामाजिक स्वतंत्रता की नींव रख रहे थे। यदि भगत सिंह जीवित रहते तो संभव था कि वे भी सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर के विचारों का समर्थन करते। निष्कर्ष यह तर्क देना कि डॉक्टर अंबेडकर ने भगत सिंह का मुकदमा नहीं लड़ा, इसलिए वे स्वतंत्रता संग्राम से दूर थे, एक मिथक से अधिक कुछ नहीं है। दोनों की लड़ाई अलग अलग मोर्चों पर थी, लेकिन दोनों ही भारत को एक स्वतंत्र और समतामूलक राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इतिहास को एक तरफा दृष्टिकोण से देखने के बजाय उसके व्यापक संदर्भ को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह दोनों ही भारतीय इतिहास के महानायक हैं और उनका योगदान हमारे समाज को आज भी प्रेरित करता है।